क्वेश्चन नंबर 4 हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 2। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ हमें कुछ इस तरह से गिवन शेप है। ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर गिवन है, एफ डी। यहाँ पे क्या है हमारे पास, दी एफ एंड डी वर्टेक्स। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो ये ई सी जो है ये हमारे पास है जी x सेंटीमीटर है। इसी तरह स्टूडेंट देखें ऊपर, तो ये यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पे बातचीत करते हैं तो ये 6 है। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया जी, डी। यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी, 4 का पार्ट नंबर 2 जी। तो देखें स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इसमें भी हम साइड्स को कंपेयर करेंगे और फाइंड वैल्यू क्या कर रहे हैं, x। तो यहाँ भी हमने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। इसका सॉल्यूशन लेते हैं जी स्टूडेंट। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी है, तो यहाँ हम लिखते हैं जी मैयर ई सी या सी ई। इसके अपोजिट कौन सी आ रही है, ई एफ डी, तो यहाँ लिखें जी मैयर एफ डी। इसको हमने कंपेयर कर लिया। इसी तरह हम ई बी जो है इसको कंपेयर किससे करेंगे, मैयर ई बी ई एफ डी, बी एफ डी कह सकते हैं, मैयर बी एफ डी। बी ई को हमने किससे, ये साइड इससे कंपेयर हो जाएगी, ये वाली साइड इससे हो जाएगी। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट अप करते हैं जी। सी हमारे पास क्या है जी, एक्स है। एफ डी हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। ई बी या बी ई का हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर है। एंड देन हमारे पास बी एफ वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन, 8 सेंटीमीटर। तो यहां से हम स्टूडेंट इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्स। एक्स की ये हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है, इधर इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 बाय 8 मल्टीप्लाई 3। आर दैट क्लियर स्टूडेंट। तो यहां से देखें 6 3s आर 27 बाय 8, ठीक है स्टूडेंट, सॉरी 6 3s आर 18। तो यहाँ हम 18 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.8 1s आर 8, 8 2s आर 16, 2 आ जाएगा, फिर 8 2s आर 16, 8 5s आर 40। तो ये 2.25। तो यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट हमारे पास, 2.25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे हम पार्ट 3 को भी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो पार्ट 3 जो है स्टूडेंट देखें, हमें ये कुछ इस तरह से शेप्स गिवन है। ये देखें स्टूडेंट, तो ये शेप है हमें गिवन। यहाँ पे ये एंगल इसके अपोजिट आ रहा है, तो ये एंगल हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या है, फिर 2.1 सेंटीमीटर है, इसका नाम जी है। यहाँ पे ये 2.4 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट ये यहाँ पे वर्टेक्स का नाम ई रखा गया है और यहाँ पे ये जो है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। एंड देन ये जो है x सेंटीमीटर है, हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट का नाम D है और यहाँ पे C है। तो ये कुछ इस तरह से शेप हमें स्टूडेंट गिवन है जिसमें हम फाइंड द वैल्यू ऑफ x करने जा रहे हैं। इसमें भी स्टूडेंट हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, x। फाइंड x। देखिए स्टूडेंट, CD जो है ये लार्जर शेप है या स्मॉलर है, तो यहाँ FG को हम कंपेयर किससे करेंगे, F से। तो यहाँ हम लिखते हैं मैयर FG। ये जो स्मॉल साइड है इसको हम इसके साथ, लार्ज के साथ, इसके साथ मैयर CD।
इज इक्वल टू, अब देखें नेक्स्ट में, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आ गई हमारे पास ई डी और इधर ई जी आ जाए। तो ई जी क्या है स्टूडेंट हमारे पास, ई डी से कंपेयर हो जाएगी मैयर ई डी। तो एफ जी की प्लेस पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2.1 सेंटीमीटर। ये देखें एफ जी 2.1, सी डी हमारे पास क्या है फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एक्स है, ई जी हमारे पास क्या है 2.4 है, एंड देन ई डी जो है गिवन वैल्यू हमारे पास क्या है 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट हम यहां से अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से x मल्टीप्लाई 2.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 2.5। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां से गिवन वैल्यू x इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 25 कितना है 5.25। ये हमारे पास 2.4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2.4। तो यहां से गिवन वैल्यू x क्या आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट 2.18 सेंटीमीटर। दैट क्लियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखें इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट से 3 जो अभी हमने अटेम्प्ट किए सवाल में डिस्कस किए। तो साइड्स की रेशियो भी फाइंड आउट की, वैल्यू ऑफ x भी फाइंड आउट किया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर शेप्स के अंदर इसमें सॉलिड फॉर्म में भी है। देखें क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट है, जैसे कि अभी हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रायंगल सिमिलर शेप्स पर डिस्कस की थी। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज इट है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने 3 पार्ट्स जो गिवन थे उनके तीनों के अटेम्प्ट कर दिए। आर दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके।